Good morning, class. Welcome back once again in our online classes run by Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School. And today's topic is article. Article in the previous video we have discussed about indefinite article. Today we will discuss about definite article. हम आज पढ़ेंगे definite article. Definite article. Sorry, article जो भी क्या जो होता क्या है द। आज हम इसका यूज पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल द के यूज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? द के यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो द का जो यूज होता है वो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं द यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, ठीक है। तो यूज ऑफ द, तो इसका सबसे पहले तो हम यूज करते हैं किसके साथ करते हैं? जैसे हम यूज करते हैं नाउन के साथ में। फर्स्ट नाउन के साथ में, विद नाउन। नाउन के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि द बॉय, द काउ, द गर्ल, ठीक है। सिंगुलर नंबर में हमने इस प्रकार से किया। कब किया? व्हेन इट एक्सप्रेस द होल क्लास। जब ये पूरे वर्ग को कर रहा है, सो किसको कर रहा है? पूरे वर्ग को कर रहा है। तो द बॉय, द काउ, द गर्ल। अब इसके प्लूरल नंबर के साथ में यूज द का नहीं करते हैं, प्लूरल में नहीं करते हैं, प्लूरल नंबर में नहीं करते हैं। जैसे कि हम द बॉयज नहीं लिख सकते, लेकिन द हम प्लूरल नंबर में एक जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम उसको एम्फसाइज करें, स्पेशल रूप से कहें, पार्टिकल रूप से कहें। जैसे हम कहें द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। इस क्लास के बच्चे क्या हैं? नॉटी हैं, शरारती हैं। तब तो हम वहां पर प्लूरल के साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपली लिखा जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से नाउन के साथ में होता है। दूसरा कहाँ होता है? विद द नेम ऑफ पीक। पीक क्या कहते हैं? नेम ऑफ रेंज लिख दो। रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन्स क्या होता है? रेंज ऑफ माउंटेन्स। और रेंज ऑफ माउंटेन्स जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है, एंड द विंध्यास, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गए। तो जैसे हम कर सकते हैं द सतपुड़ा, ठीक है। इन सब के साथ कर सकते हैं, रेंज के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सिंगुलर, बिल्कुल सिंगुलर या फिर सिंगल पीक की बात करी जाएगी, सिंगल चोटी की बात की जाएगी, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, ठीक है। तो या फिर K2 द, तो ये सब क्या है? ये रॉन्ग होंगे। क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। इनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? हम इनसे पहले द नहीं लगाएंगे। हम केवल रेंज के साथ लगाएंगे, एक सिंगल पीक के साथ नहीं लगाएंगे। द हिमालयाज लगा सकते हैं, हिमालय बोल सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गार्डवेनास 10 इस प्रकार से हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, विद द नेम ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नेम के साथ हम इसका विद द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले। जैसे एग्जांपल में हम लिखेंगे द गंगा, द यमुना, द गोदावरी,
ठीक है, द सोन, ठीक है, ये सब नदियां हैं, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ, बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन, गल्फ, ठीक है। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, ठीक है, द अरेबियन सी, या फिर द ब्लैक सी, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, या फिर द पैसिफिक ओशियन, ये सब इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन सभी के साथ में बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन, गल्फ, खाड़ी, सागर और समुद्र, इनके साथ में हम कर सकते हैं किसका, द का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम, जैसे कि हम और किसके साथ करते हैं, जैसे बिफोर सम प्लैनेट्स के नेम से पहले करते हैं, एंड स्टार्स के नेम से पहले करते हैं, एंड इस प्रकार से प्लैनेट या जो, या फिर और एंड, ठीक है। एंड क्या जाएगा, हमारा यूनिवर्सल थिंग्स जो होती हैं, यूनिवर्सल थिंग्स जो होती हैं उनके साथ हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिख लें, क्या लिखें, द जुपिटर, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, द सन एंड द मून। तो इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, द, हमेशा द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शन के साथ भी हम इनका नेम ऑफ डायरेक्शंस, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट और द नॉर्थ, ठीक है। इस प्रकार से हम इनके साथ यूज करते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे बिफोर द नेम ऑफ सीजन, इनके साथ करते हैं, जैसे द विंटर सीजन, द समर सीजन, इनके साथ भी हम यूज करते हैं। तो नाउन ये इनके साथ हम क्या करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द विंटर सीजन, इसके साथ में हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। और किसके साथ करते हैं, और हम करते हैं बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर बिल्डिंग, या हमारे जो बार होते हैं, युद्ध थे जो हिस्टोरिकल बार, जैसे कि एग्जाम्पल में हम इनको लिख सकते हैं किसके साथ, जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट,
द ताजमहल, ठीक है, द बाराफलासी, ठीक है। इस प्रकार से हम इनके साथ कह सकते हैं। ऐसे इसका एग्जांपल हम लिखेंगे, द ताज इज सिचुएटेड एट आगरा, कहाँ है, आगरा है। तो इस प्रकार से हम इनके साथ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इनके साथ इनका यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, क्या करते हैं, बुक्स के नेम से पहले भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। इस प्रकार से तो हम इनके साथ में भी इनका यूज करते हैं। फिर 9th हम क्या करते हैं, हम इनके साथ हम यूज करते हैं, हम सुपरलेटिव, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम यूज करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम यूज करते हैं। जैसे द मोस्ट, द बेस्ट, द बिगेस्ट, एक्सेट्रा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ऑल द बेस्ट, ऑल बेस्ट नहीं बोलते, ये रॉन्ग, ये सही, हमेशा यही सुना होगा, ऑल द बेस्ट, ऑल बेस्ट नहीं बोलते ना। तो इसी प्रकार से हम इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव। अब बिफोर द नेम ऑफ आर्म फोर्सेस, जो होती हैं हमारी आर्म फोर्सेस, उनके नाम से ही पहले करते हैं। जैसे द नेवी, द एयरफोर्स, द NSG, ठीक है। इस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ आर्म फोर्सेस, इनके साथ भी हम इनका यूज करते हैं। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होते हैं हमारे जो वाद्ययंत्र होते हैं, वाद्ययंत्र मतलब गिटार वगैरह, उनके साथ में हम यूज करते हैं बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि हमारा हो गया द तबला, द वायलिन, द गिटार, ठीक है। ये क्या, इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे हारमोनियम, इस प्रकार से हम इनके साथ यूज करते हैं बिफोर द इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज इस प्रकार से, जैसे कि मैं इनका एग्जांपल लिखूं तो मैं कहूँगा आई प्ले तबला, आई प्ले द तबला, मैं तबला बजाता हूँ, तो आई प्ले द तबला, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। जैसे हम इसके और किसके साथ यूज कर सकते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं जैसे कोई कम्युनिटी होती है, जैसे या फिर कोई कम्युनिटी हो गई, बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटी हो गई, या फिर हमारा रिलीजियन हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, ऐसे द क्रिश्चियंस होते हैं,
क्रिश्चियंस होते हैं। इस प्रकार से हम इनके साथ भी करते हैं। चलिए ठीक है, द हिंदूज लव गीता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यूज द का कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, नो यूज ऑफ द, कि हम द का यूज कहाँ का नहीं करते। तो सबसे पहले हम कहाँ नहीं करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे द हिंदी नहीं लिखते हैं, द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू। ये सब क्या है, ये सब रॉन्ग है। क्या है, ये सब रॉन्ग है। हम जब द हटाएंगे तब ये सही होगा, द हटाएंगे तब सही होगा, द हटाएंगे तब सही होगा। जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक टू रीड द हिंदी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जब मैं यहाँ से द हटा दूंगा और लिखूंगा हिंदी, तब क्या होगा, सही होगा, तब सही होगा। तो बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज हम ये नहीं करते हैं। ठीक है, द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, गेम के नाम से, गेम से पहले हम नहीं करते हैं, गेम से पहले नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया खो खो, ठीक है, कबड्डी एंड क्रिकेट। ठीक है, कोई भी गेम होगा उससे पहले हम नहीं कर सकते। द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये सही है। अगर हम यहाँ दा लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम दा हटाएंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। तो बिफोर द नेम ऑफ गेम्स हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले भी नहीं करते। जैसे राम, इससे पहले राम, सीता, राहुल, इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इनसे पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कभी लिखा है आपने द राम, नहीं होता। लेकिन एक जगह होता है, जैसे हम कहें कि द राम, जब हम इसको स्पेशलाइज करते हैं, इस पे जोर डालते हैं, इसे एम्फसाइज कर देते हैं, तब कहते हैं द राम ऑफ रामायणा was an idol। वे क्या थे, एक आदर्श थे। जब हम कहें रामायण के राम क्या थे, एक आदर्श थे। तो हमने बताया कोई और राम नहीं, रामायण के राम। तब वहां जब स्पेशलाइज कर दिया, जैसे मैं कहूँ कि मैं कह दूं कि हेमलेट वाज एन आइडियल हीरो, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे हेमलेट कोई और नहीं, हेमलेट नोवेल के हेमलेट की बात कर रहा है। जो हम एम्फसाइज कर देंगे तब कहेंगे। ठीक है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द बाटर, द ऑयल, द एयर, इनके साथ भी हम यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कभी आपने बोला है कि क्या आपने कभी अपने मैम या सर से कहा है कि मे आई गो टू द बाटर, आपने कभी नहीं कहा होगा गो टू द बाटर, आप कहते हैं मे आई गो टू बाटर। तो क्या कहते हैं, तो ये दा हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, आई गो टू द बाटर नहीं होगा, आई गो टू बाटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन हमारे यहाँ पर बिंड हो जाएगा, बहुत सारा वुड वगैरह, इन सबसे पहले हम इनके अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ
फूड, नेम ऑफ फूड से नहीं करते हैं। नेम ऑफ फूड हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गए, इन सबसे पहले हम इनका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द सपर, ठीक है, या द लंच, ये सब नहीं होता। द डिनर वगैरह ये सब नहीं लगेंगे, इनमें इनका यूज नहीं होगा, ठीक है, इनका यूज नहीं होगा, द का यूज इनके साथ नहीं होगा। आप हमेशा यही कहेंगे कि आई इनवाइटेड हर एट ब्रेकफास्ट, या फिर जो भी आप जहाँ आपने डिनर पे बुलाया, चलो एट डिनर टुनाइट, आज रात उसको मैंने क्या बुलाया, डिनर पे बुलाया। तो यहाँ पर एट द डिनर नहीं होगा, ये सही है, क्या है, डिनर होगा। या फिर सपर, राइस, कोई भी खाना वगैरह भोजन, ऐसे मंथ्स के नेम से वाले हम जनवरी, JANUARY जनवरी, ठीक है, इन किसी के भी पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। ऐसे हमारा डेज, संडे, मंडे, इनके साथ भी हम इनका यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हम इनके साथ में द का यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुछ नाउन होते हैं जिसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं, हम इनके साथ भी नहीं करते हैं। बिफोर स्कूल, टेम्पल, मार्केट, चर्च, मॉस्क, इन सबसे पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, द का यूज हम इससे पहले भी नहीं करते हैं। तो क्या है, स्कूल से पहले देखिए, इनके साथ द का यूज कब नहीं करते हैं, जब इन सबका जो मेन पर्पज है, जब क्या दिया हो, मेन पर्पज दिया हो, जब मेन पर्पज दिया होगा तब हम इसके साथ द का यूज नहीं करते हैं। क्या होगा, मेन पर्पज। जैसे स्कूल में क्या है, स्कूल में आप स्टडी के लिए जाते हैं, कहाँ, किसके लिए जाते हैं, स्टडी। जब आप स्टडी के लिए जाएंगे तब आप नहीं, इसके साथ में द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्शिप करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो वर्शिप के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पर भी हम द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जब शॉपिंग के लिए जाएंगे तब भी हम इसके साथ में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम वर्शिप के लिए जाएंगे, प्रे के लिए, तो यहाँ पर भी अगर हम प्रे के लिए जाएंगे तो हम इसके साथ में द का यूज, जब मेन पर्पज के लिए जाएंगे, जैसे मैं कहूँ आई गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। जब मैं रोज विद्यालय जाता हूँ तो पढ़ने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने द का यूज नहीं करा। अगर हम द लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल, तो वो तो पढ़ने नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, या तो फीस जमा करने गए होंगे या आपसे मिलने गए होंगे। तो वहां पर जब उनका मेन पर्पज नहीं, वो केवल घूमने के लिए गए, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं गए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द का यूज हम कर देंगे। ऐसे ही हम जैसे मार्केट जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, जब इनका पर्पज हम पूजा करने के लिए चर्च में नहीं जा रहे हैं, मॉस्क में नहीं जा रहे, टेम्पल में जा रहे हैं, तब तो हम द लगा देंगे। लेकिन अगर हम इनके मेन पर्पज के लिए जा रहे होंगे तब हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ में हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है क्लास। आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। चलिए हम कुछ आपसे पूछते हैं, आप बताइए ज़रा ये इसमें किसका यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ सन, ठीक है, यू एट माई लंच। इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, द आएगा या फिर क्या आएगा, द आएगा या फिर नथिंग, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीता
वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल, ताज। ठीक है, तो यहाँ दा आएगा या फिर ए आएगा। ठीक है, दा आएगा या फिर ए आएगा। तो इस प्रकार से आप बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल थिंग्स के साथ में क्या लगता है, दा। तो आई सा द सन, मैंने सूर्य देखा, तो यहाँ पे दा। आई एट, यू एट माई लंच, तुमने मेरा खाना खा लिया। तो यहाँ पर क्या है, लंच से पहले, फूड से पहले कुछ नहीं लगाते हैं, तो यहाँ क्या है, ये ऐसे ही सही है। यहाँ लिखा सीता वेंट टू आगरा, सीता आगरा गई टू सी ताजमहल। मैंने कहा हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ क्या लगता है, दा लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, दा आ जाएगा। सीता वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे हो गए। चलिए एक पॉइंट छूट गया, वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जो क्या है, हमारे जो रिलेटिव नाउन्स होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे माई हो गया, माई हो गया, योर हो गया, ठीक है, एंड आवर हो गया, और हो गया, एंड देयर, हिज, हर। इनसे पहले जो सभी है ना, इनसे पहले बिफोर दीज वी विल नॉट, बी डू नॉट यूज द। हम इनसे पहले दा का यूज नहीं करते हैं, जैसे आई गेव यू द माई पेन। तो यहाँ पर माई से पहले मैंने दा लगा दिया, तो ये रॉन्ग है, यहाँ दा का यूज नहीं करते हैं। आई गेव यू माई पेन, मैंने तुम्हें अपना पेन दिया। ओके क्लास, आई होप you enjoyed and thank you very much for this class. We will meet again in the next class. Okay, thank you.